चलिए आज एक ऐसी ही बात पर गौर करते हैं। इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें कीमत और हम चीजों को कैसे देखते हैं उसके बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। और ये सवाल बिल्कुल इस कहानी के दिल में है कि जो चीज हमारे हाथ में है, क्या हम उसकी असली कीमत पहचानते हैं? क्या वो बस एक मामूली सा पत्थर है या एक अनमोल मोती? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, सुबह होने से ठीक पहले का वक्त है। वो अंधेरा सा। एक इंसान नदी के किनारे बिल्कुल शांत बैठा है, शायद अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ। अब वहां बैठे बैठे उनके हाथ में कुछ पत्थर जैसे लगे और बस बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे एकदम बेफिक्री से उन्हें एक एक करके पानी में फेंकने लगे, जैसे इस काम का कोई मतलब ही ना हो। धीरे धीरे सुबह होने लगी, आसमान में रोशनी फैलने लगी और अब उनके हाथ में फेंकने के लिए बस एक आखिरी चीज बची थी। और जैसे ही सुबह की वो पहली रोशनी उस चीज पर पड़ी और उन्होंने उसको देखा तो वो एकदम चौंक गए। वो कोई पत्थर नहीं था, वो एक बेशकीमती मोती था। और बस उसी पल उन्हें एक बहुत बुरा एहसास हुआ। वो सारी चीजें जिन्हें वो अंधेरे में पत्थर समझकर फेंक रहे थे, वो सब के सब अनमोल मोती थे। अब बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में ऐसा ही कुछ हम सब अपने वक्त के साथ करते हैं, है ना? समय यानी टाइम हमारी जिंदगी का वही अनमोल मोती है जिसे हम अक्सर एक मामूली पत्थर समझकर बिना सोचे समझे बर्बाद करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि अपनी जिंदगी के इस मोती को बर्बाद होने से बचाएं कैसे? खैर, अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत 3 बहुत ही सिंपल आदतों को बदलने से होती है। ये एक लाइन है, लेकिन इसमें 3 बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शंस छुपे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। तू बन अलग, मत याद कर, ना बेवजह परवाह कर। चलिए इसको एक एक करके आराम से समझते हैं। यही वो 3 आदतें हैं जो चुपके चुपके हमारे वक्त के मोतियों को हमसे दूर फेंक देती हैं। पहली, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। दूसरी, पास्ट की बातों में ही खोए रहना। और तीसरी, बिना मतलब के लोगों की परवाह करना। तो पहला काम, जो मंत्र है तू बन अलग, इसका सीधा सा मतलब है कंपेयर करने की आदत को छोड़ना। हम अपना इतना कीमती वक्त सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि यार वो तो इतना आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। और यही सोच असल में हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो यहाँ ना हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है कंपैरिजन का, जो प्रोग्रेस को रोकता है और बस मैं काफ़ी नहीं हूँ वाली फीलिंग देता है। और दूसरा रास्ता है अपने स्किल्स को बेहतर बनाने का, जो हमें आगे बढ़ाता है और सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अब आते हैं दूसरी आदत पर जो हमारा वक्त बर्बाद करती है। ये मंत्र मत याद कर में छुपी है। इसका सिंपल सा मतलब है पास्ट में जीना छोड़ दो। अक्सर हम कितना वक्त इस व्हाट इफ में बर्बाद करते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता या अगर वैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये सारी सोच हमारे आज के दिन को खराब कर देती है। और ये ना एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र बना देता है। हम पास्ट के बारे में सोचते हैं जिससे हमारा प्रेजेंट खराब होता है, और जब आज का दिन ही आलस में निकल गया तो फ्यूचर तो अनसर्टेन हो ही जाएगा, है ना? और अब आते हैं तीसरे और आखिरी मंत्र पर, ना बेवजह परवाह कर। ये हमें उस बोझ से आज़ाद करता है जो हम सबको खुश करने के चक्कर में अपने ऊपर डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सारी एनर्जी और वक्त बस दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस में हम खुद को और अपने गोल्स को पूरी तरह भूल जाते हैं, उन्हें सैक्रिफाइस कर देते हैं। यहाँ कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहली, कि सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। दूसरी, ना कहना सीखना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरी है वहाँ ना कहना बिल्कुल ठीक है। जब तक किसी का मकसद अच्छा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो बस अपने रास्ते पर चलते रहिए। दूसरों के अप्रूवल के लिए सब कुछ कुर्बान मत कीजिए। तो इन 3 आदतों को पहचानकर, इनको समझकर हम अपने वक्त के मोती को संभालना शुरू कर सकते हैं। और इस बदलाव की शुरुआत कल से नहीं, आज से, अभी से करनी होगी। याद रखिए, इन 3 आदतों को छोड़ने से सिर्फ टाइम नहीं बचता, बल्कि लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलती है। ये एक तरीका है खुद पर फोकस करने का और अपनी जर्नी को इम्पोर्टेंस देने का। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जब जिंदगी की सुबह होगी
जब रोशनी होगी तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? एक आखिरी अनमोल मोती या सिर्फ उन पत्थरों का पछतावा जिन्हें हमने अंधेरे में बेकार समझकर फेंक दिया था?